सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं पुट ऑप्शंस के बारे में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए इस वेबिनार को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले एक बहुत ही इजी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि पुट ऑप्शन किस प्रकार से काम करते हैं। उसके बाद हम पुट ऑप्शन की थियोरी देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है पुट ऑप्शन का। पुट ऑप्शन के पे ऑफ डायग्राम को समझेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल्स देखेंगे, उन्हें प्रैक्टिकली बनाएंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। सो दो स्ट्रैटेजीज हम डेवलप करने वाले हैं आज अपने इस वेबिनार में, और उन्हें पास्ट डेटा पे चेक भी करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा था। स्कैनर एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे अंत में, और इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। सो आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि पुट ऑप्शन एग्जैक्टली कैसे काम करता है। यह है मिस्टर जेकब। मिस्टर जेकब ने रिसेंटली एक फैक्ट्री सेटअप की है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक फैक्ट्री सेटअप करना बहुत ही बड़ा एक्सपेंस होता है, राइट। अब फैक्ट्री में एक रिस्क भी होता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो अपने फैक्ट्री को इंश्योर करते हैं, इंश्योरेंस बाय करके, ठीक है। सो मिस्टर जेकब ने भी सेम किया, उन्होंने एक इंश्योरेंस बाय किया। यहां पे मैंने इंश्योरेंस के टर्म्स लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड इंश्योरेंस मैंने आपको बनाया हुआ है यहां पे जस्ट चीजें समझाने के लिए। एक्चुअली में इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होती हैं चीजें। सो इस इंश्योरेंस के हिसाब से मिस्टर जेकब को, इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख रुपीज पे करना है प्रीमियम ईयरली। हर साल 5 लाख रुपए पे करने हैं। पूरी फैक्ट्री जो है वो इंश्योर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेशन पे करेगी 20 लाख रुपीज पर मशीनरी, अगर मशीनरी डैमेज होती है तो। इन केस पूरी फैक्ट्री डैमेज हो जाती है तो पूरा फैक्ट्री से के डैमेज होने के कारण कितना लॉस होता है वो पूरा लॉस इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इस इंश्योरेंस से क्या हो रहा है, मिस्टर जेकब जो अपना रिस्क है वो ट्रांसफर कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और इस रिस्क को लेने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उनसे कुछ प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर रही है। अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, मिस्टर जेकब को पैसे देने पड़ेंगे। अगर नुकसान नहीं होता है तो फैक्ट्री एज इट इज रहती है, चलती रहती है अच्छे से, तो ये 5 लाख रुपीज जो है वो प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक मशीन जो है फायर के कारण डैमेज हो जाती है, तो उस मशीन की वैल्यू जो है 0 हो गई अब, बिकॉज वो पूरा खत्म हो गया है, मशीन डैमेज हो गया है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को 20 लाख रुपीज पे करने होंगे मिस्टर जेकब को। तो इस केस में हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि डैमेज होने के बाद, यानी कि मशीनरी की वैल्यू नीचे जाने के बाद, मिस्टर जेकब ने डिसाइड किया कि वो मशीनरी मैं इंश्योरेंस कंपनी को बेच देता हूं, बिकॉज इंश्योरेंस मनी पूरा पैसा पे कर रही है मिस्टर जेकब को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मशीनरी का, जब मशीनरी 0 वैल्यू हो गई तब, मशीनरी जब खत्म हो गई तब, राइट। सो यहां पे मिस्टर जेकब को इंश्योरेंस के पैसे मिल रहे हैं। अगर पूरी फैक्ट्री ही डैमेज हो जाती है तो पूरी फैक्ट्री का डैमेज का जो भी पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी यहां पे करेगी मिस्टर जेकब को। तो ये जो इंश्योरेंस है वो एक पुट ऑप्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगर यहां पे बायर कौन है ऑप्शन का, यहां पे पुट ऑप्शन के बायर हो गए मिस्टर जेकब, और पुट ऑप्शन के सेलर हो गए यहां पे ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो, ठीक है। सो सेलर को यहां पे जो है प्रीमियम मिला है 5 लाख रुपीज, और बायर ने जो है यहां पे प्रीमियम पे किया हुआ है, दैट इज 5 लाख रुपीज। अगर फैक्ट्री की वैल्यू नीचे जाती है तो मिस्टर जेकब को पैसे मिलेंगे ऑप्शन सेलर से, यानी कि इंश्योरेंस सेलर से, राइट। सो पुट ऑप्शन भी इसी प्रकार से काम करता है। पुट ऑप्शन आप कब बाय करते हैं, जब आप सोचते हैं कि स्टॉक या फिर इंडेक्स जो है फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू कम होने वाली है, तब हम बाय करते हैं पुट ऑप्शन। सेम वे यहां पे मिस्टर जेकब की फैक्ट्री की वैल्यू अगर कम हो रही है डैमेज के कारण, फायर के कारण, एक्सीडेंट के कारण, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसे पे करेगी। अगर फैक्ट्री की वैल्यू ऊपर जाती है, ऊपर रहती है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रीमियम जो है वो रख के अपना प्रॉफिट बनाएगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। आगे चल के थ्योरी समझते हैं और इस थ्योरी को लिंक करेंगे हम इस स्टोरी से। एक अग्रीमेंट बायर और सेलर के बीच में टू सेल अ स्पेसिफिक स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस until a specified expiration date is known as a put option।
ठीक है। एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर को एक राइट होता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ सर्टेन प्राइस। स्ट्राइक प्राइस पे सेल करने का एक राइट होता है बायर को ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट, जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, मिस्टर जेकब ने पुट ऑप्शन या फिर इंश्योरेंस को खरीदा हुआ है तो उनके पास एक राइट है, अगर वो चाहे तो बेच सकते हैं। किस प्रकार से बेच सकते हैं, बेसिकली अगर पूरी फैक्ट्री ही डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है फैक्ट्री, तो मिस्टर जेकब क्या करेंगे, एक तरह से मिस्टर जेकब फैक्ट्री बेच रहे हैं ना इंश्योरेंस कंपनी को, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को पूरा पैसा फैक्ट्री का पे करना होगा मिस्टर जेकब को, ठीक है। सो इस केस में प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम ऑप्शन बायर जो होता है प्रीमियम पे करता है और सेलर जो है प्रीमियम रिसीव करता है। सो इस केस में मिस्टर जेकब ने 5 लाख रुपए दिए जो कि प्रीमियम है। वो प्रीमियम कौन रिसीव कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस सेल किया हुआ है, ठीक है। एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरेशन डेट वो हो गया 1 ईयर फ्रॉम नाउ। हर ईयर इनको प्रीमियम पे करना है, राइट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस है, एक ही साल के लिए वैलिड है। और स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो 20 लाख रुपीज जो पर मशीनरी यहां पे डिसाइड हुई है वो स्ट्राइक प्राइस हो गई है। सो द सेलर ऑफ द पुट ऑप्शन हैज टू oblige and buy the share at the strike price if the buyer of the put option decides to exercise the contract. एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ, यहां पे अगर इंश्योरेंस क्लेम करना चाहे मिस्टर जेकब तो इंश्योरर को पैसे देने पड़ेंगे अगर सही में वहां पे एक्सीडेंट के कारण डैमेज हुए हैं तो, राइट। सो आई होप इस चीज को आप समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स में लिख के बताइए या फिर मेरे ईमेल आईडी support@streak.deck पे भी आप लिख के पूछ सकते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, एक ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों वैल्यू से बना हुआ होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको बताता है कि करंट मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया हुआ है उसके रिलेशनशिप से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होता है। कैसे कैलकुलेट होता है उसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम टू एक्सपायरेशन, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रेट, रिस्क, ये सब मिलके एक्सट्रिंसिक वैल्यू बनता है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, टाइम टू एक्सपायरेशन। सो यहां पे ये जो इंश्योरेंस है वो 1 साल के लिए वैलिड है, राइट। मान लीजिए कि 1 साल के लिए नहीं बट मिस्टर जेकब 2 साल के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो इस केस में क्या आपको लगता है कि 5 लाख ही रुपए रहेगा प्रीमियम, बढ़ जाएगा, राइट, बिकॉज 2 साल में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 ईयर। सो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई मुझे तो ज्यादा पैसा देने पड़ेंगे आपको, तो उस केस में 5 लाख की जगह हो सकता है प्रीमियम जो है वो 9 लाख हो या फिर 10 लाख रुपए हो। सेम वे मान लीजिए गवर्नमेंट ने इसे एक्सीडेंट इस एरिया को फायर प्रोन एरिया या फिर अर्थक्वेक प्रोन जोन डिक्लेयर कर दिया है, तो उस केस में रिस्क बढ़ रहा है, तो रिस्क बढ़ेगा तो इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा प्रीमियम मांगेगी मिस्टर जेकब से इंश्योर करने के लिए। तो रिस्क अगर बढ़ता है तो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर वोलेटिलिटी, रिस्क कैसे, स्टॉक के टर्म्स में रिस्क क्या होता है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी। अगर टाइम टू एक्सपायरी अगर बढ़ेगा तो उस केस में भी आपका प्रीमियम बढ़ता है। ये सारी चीजें एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू किससे बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर यहां पे कंपेयर करने जाएं तो मशीन का प्राइस, फैक्ट्री का प्राइस, ये सब चीजें इंट्रिंसिक वैल्यू बनाती हैं। सो पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। जो भी स्ट्राइक प्राइस है माइनस प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, वो होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सो यहां पे निफ्टी पुट ऑप्शन का स्ट्राइक 16,000 अगर आपने बाय किया हुआ है और करंट वैल्यू जो निफ्टी की हो जाती है 15,800, तो उस केस में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 16,000 माइनस 15,800 जो कि आता है 200 रुपीज। सो ये पुट ऑप्शन जो है वो इन द मनी है। आपको ये याद रखना है कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव नंबर निकल के आता है तो वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी हो जाता है। सेम वे एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे, और थियोरी पढ़ लेते हैं। इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू फ्रॉम द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन नेगेटिव आती है इस फॉर्मूला को यूज करके, देन इट इज सिंपली कंसिडर्ड एज जीरो। अगर नेगेटिव आ जाता है वैल्यू तो उसे हम जीरो मानते हैं। दिस विल हैपन इफ द अंडरलाइंग प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस फॉर पुट ऑप्शंस। पुट ऑप्शन के केस में ये कब होगा, जब
अंडरलाइंग प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑप्शंस के इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो जीरो या फिर जीरो से ज्यादा ही हो सकती है। इसीलिए अगर आंसर जीरो से नीचे नेगेटिव आ जाता है तो उसे हम जीरो मानते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। ठीक है, सो सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। निफ्टी स्ट्राइक प्राइस वही है 16,000 रुपीज, करंट निफ्टी की वैल्यू मान लीजिए 16,200 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगा, 16,000 माइनस 16,200 माइनस 200 रुपीज आ गया। ठीक है, तो इस केस में हम इसको जीरो ही मानेंगे बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर। इफ द आंसर इज नेगेटिव देन द इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो, हेंस इन दिस केस इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो। दिस पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज आउट ऑफ द मनी। ये पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ द मनी है। जब भी आंसर यहां पे नेगेटिव नंबर आता है तो उस पुट ऑप्शन को या फिर उस ऑप्शन को हम उस पुट ऑप्शन को आउट ऑफ द मनी मानते हैं। पुट ऑप्शन पे ऑफ डायग्राम। सो पे ऑफ डायग्राम आपको क्या बताता है, पे ऑफ डायग्राम आपको बताता है कि एक्सपायरी के दिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से रहेगा। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस के लिए या फिर डिफरेंट एक्सपायरी प्राइजेस के लिए अंडरलाइन के आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से रहेगा। सो लॉन्ग पुट का यहां पे लेफ्ट साइड में है, शॉर्ट पुट का यहां पे राइट साइड में है। वाई एक्सिस जो कि ये एक्सिस है वो आपको बताती है प्रॉफिट या लॉस। इस पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट है, इस पॉइंट के ऊपर लॉस, नीचे लॉस है। ये लाइन आपको एक्स एक्सिस बताती है अंडरलाइंग एट एक्सपायरी। सो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो पुट ऑप्शन बाय करने के लिए आपको प्रीमियम पे करना रहता है। सो ये जो है आपको प्रीमियम बता रहा है, प्रीमियम पेड। ये एरो एक्चुअली थोड़ा नीचे बनना चाहिए, आप इसे नीचे कंसिडर करें, यहां पे बनना चाहिए। सो आपने ये पे किया हुआ है और ये बी है, बी जो है स्ट्राइक प्राइस है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, प्रीमियम इस 100 स्ट्राइक का है 5 रुपया, तो आपका ब्रेक इवन क्या बनेगा, 100 माइनस 5 रुपीज दैट इज 95 रुपीज। ये जो आपका ए पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम 100 माइनस 5 रुपीज। मैक्स लॉस जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। ऑप्शन बायर जो होता है वो उसका लॉस लिमिटेड होता है प्रीमियम पे। ठीक है, जितना आपने प्रीमियम पे किया हुआ है वही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। लॉस कब होगा ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर को, अगर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर एक्सपायरी होती है। अगर 101, 102, 103 पे एक्सपायर होता है तो उस केस में मैक्सिमम लॉस होता है पुट ऑप्शन बायर को। ठीक है, सेकेंड लाइन यहां पे देख लेते हैं। द लॉस कीप्स डिक्रीजिंग एज द अंडरलाइंग मूव्स फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस टू ब्रेक इवन। सो स्ट्राइक प्राइस से ब्रेक इवन तक जाते जाते आपके जो लॉसेस हैं वो कम होते रहते हैं। फाइनली ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका लॉसेस जीरो हो जाता है, प्रॉफिट भी जीरो हो जाता है। जीरो लॉस जीरो प्रॉफिट। यहां से अगर और नीचे जाता है स्टॉक तब आपका जो है टोटल ओवरऑल प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। बिकॉज सबसे पहले तो आपको अपना प्रीमियम रिकवर करना पड़ेगा, राइट, 5 रुपया, तो उसमें ही इतना मूवमेंट स्टॉक का लग गया। 100 से माइनस 95 तक तो आपका प्रीमियम ही रिकवर हुआ है। उसके बाद अगर फॉल होता है तब आपका जाके प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। सो पुट ऑप्शन में जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड नहीं होता है बेसिकली, बिकॉज एक स्टॉक जो है जीरो लेवल के नीचे नहीं जा सकता है। जीरो हो सकती है स्टॉक की वैल्यू, नेगेटिव नंबर नहीं होती है। इसीलिए पुट ऑप्शन में जनरली जो प्रॉफिट होता है, ओवरऑल प्रॉफिट, वो लिमिटेड होता है। बट कॉल ऑप्शन में ऐसा नहीं होता है बिकॉज स्टॉक प्राइस इनफाइनाइट तक राइज कर सकता है थियोरेटिकली। तो उस केस में जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। सो आई होप आप समझ चुके हैं लॉन्ग पुट का पे ऑफ डायग्राम। ये एक्सपायरी पे ही काम करता है। ये आपको याद रखने की मतलब आपको याद रखना चाहिए कि पे ऑफ डायग्राम आपको बताता है कि एक्सपायरी के दिन ही क्या होगा, उससे पहले नहीं। शॉर्ट पुट में क्या होता है, आप शॉर्ट कर रहे हैं अगर पुट ऑप्शन को तो आप प्रीमियम रिसीव करेंगे। ठीक है, वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। ये आपका बी स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, जो कि आपने प्रीमियम रिसीव किया है वो आप प्रीमियम रख लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट अगेन सेम फॉर्मूला, स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। मैक्स प्रॉफिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। आपने जो प्रीमियम रिसीव किया हुआ है वही आपका मैक्स प्रॉफिट है। द प्रॉफिट कीप्स डिक्रीजिंग एज द अंडरलाइंग मूव्स फ्रॉम द स्ट्राइक प्राइस टू द ब्रेक इवन। स्ट्राइक प्राइस से ब्रेक इवन तक आप जैसे जैसे मूव करते हैं
आपका जो प्रॉफिट है वो कम होता रहता है, ब्रेक इवन पे 0 प्रॉफिट 0 लॉस, उसके बाद आपका जो लॉसेस है वो इंक्रीज करता रहता है अगर अंडरलाइन फॉल होता है तो, राइट। सो अगेन आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने सेल किया हुआ है और उनको प्रीमियम मिला है 5 लाख रुपए। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी को मान लीजिए कि 5 लाख रुपए ही पे करने पड़े मिस्टर जेकब को, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, राइट, 0 प्रॉफिट 0 लॉस। बट उससे ज्यादा अगर मशीनरी और ज्यादा डैमेज होती जा रही है तो और ज्यादा लॉस उनको बढ़ता रहेगा, ठीक है। ग्रीक्स फॉर पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन के ग्रीक्स को देख लेते हैं। डेल्टा जो है पुट ऑप्शन का नेगेटिव होता है। अब साइन क्या बताता है, ये साइंस क्या बताती हैं, बेसिकली ये बताती हैं कि आपका अगर अंडरलाइन या फिर सो डेल्टा नेगेटिव होने का क्या मतलब है, यानी कि अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तब आपके पोजीशन में बेनिफिट होता है, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो आपको लॉस होता है, ठीक है। सेम वे शॉर्ट पुट का डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, अगर स्टॉक अंडरलाइन ऊपर जाता है तब आपका पोजीशन की वैल्यू जो है ऊपर जाती है, आपको प्रॉफिट होता है, अगर नीचे जाता है स्टॉक प्राइस तो आपको लॉस होता है। सो बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताता है कि ये डेल्टा जिस चीज से भी रिलेटेड है, अगर वो चीज बढ़ती है तो आपका जो पोजीशन है उसको बेनिफिट होगा या फिर नुकसान होगा, ठीक है। लॉन्ग पुट में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको लॉस होता है, इसीलिए नेगेटिव डेल्टा है। शॉर्ट पुट में अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको बेनिफिट होता है, इसलिए पॉजिटिव, यानी कि डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपका प्रॉफिट उससे शॉर्ट पुट का। थीटा, सेम वे लॉन्ग पुट का थीटा जो है नेगेटिव होता है, यानी कि अगर टाइम इंक्रीज करता रहता है, आज से अगर कल हो गया टाइम, मतलब आपने फ्राइडे को बाई किया हुआ है, अगर मंडे हो गया तो थीटा डीके के कारण आपकी जो वैल्यू है लॉन्ग पोजीशन की वो कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, बट आपकी शॉर्ट पुट की वैल्यू जो है, पोजीशन की वैल्यू वो बढ़ेगी, बिकॉज शॉर्ट पुट जो पुट ऑप्शन है उसकी जो प्रीमियम है वो घट चुकी है। अब आपने तो हायर प्रीमियम पे सेल किया होगा फ्राइडे को, अब थीटा डीके के कारण प्रीमियम नीचे आ चुका है। सो थीटा जो है लॉन्ग पुट का नेगेटिव होता है, शॉर्ट पुट का पॉजिटिव होता है। वेगा लॉन्ग पुट का पॉजिटिव होता है, बिकॉज अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज करती है तो उस केस में क्या होता है, कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है। तो लॉन्ग पुट आपने अगर पुट बाय किया हुआ है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको बेनिफिट होगा, बट अगर आपने शॉर्ट किया हुआ है तो आपको नुकसान होगा। वेगा आपको बताता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी के साथ साथ आपका जो पुट ऑप्शन है उसका प्राइस कैसे चेंज होगा। थीटा आपको रिलेशनशिप बताता है टाइम से, डेल्टा आपको रिलेशनशिप बताता है विद चेंज इन द अंडरलाइंग प्राइस, गामा आपको बताता है कि चेंज इन द डेल्टा वैल्यू, डेल्टा किस प्रकार से चेंज होगा अगर अंडरलाइन का प्राइस चेंज हो रहा है तो। सो अब थियोरी तो हमने काफी सारी सीख ली है पुट ऑप्शन के बारे में। आई होप आपको काफी चीजें समझ आ चुकी हैं पुट ऑप्शन के बारे में। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें करके देख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। अब हम स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। उसके लिए अगर आप डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी या फिर देखना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, तो यहाँ पे इस लिंक को आप स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर को, या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपने अकाउंट में स्ट्रैटेजी को कॉपी कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, देख पाएंगे, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर पाएंगे। बट मैं चाहूंगा कि आप स्ट्रीट प्लेटफॉर्म मेरे साथ साथ ओपन करें और इस स्ट्रैटेजी को मेरे साथ बनाएं, ताकि आप सीख पाएं किस प्रकार से स्ट्रैटेजीज एक्चुअली बनाई जाती हैं। अगर आप खुद से बनाएंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली में किस प्रकार से काम कर रही है। तो आइए स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बना के चेक कर लेते हैं। स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे streak.tech streak.tech। उसके बाद आप अपने ब्रोकर का आईडी और पासवर्ड यूज करके लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आपका बैलेंस, पोजीशंस, होल्डिंग्स, आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज लाइव रखी है, ये सारी चीजें, ओपन ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। आइए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसके लिए हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में, क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है, पुट ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइम कैंडल इंटरवल 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं बनाना चाहता हूं स्ट्रैटेजी। कितने लॉट्स मैं ट्रेड करना चाहता हूं, मैं यहां पे 5 लॉट्स ले लेता हूं। ठीक है, ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है तो मैं यहां पे सेल सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हमें स्ट्राइक्स ऐड करने हैं, कौन से स्ट्राइक्स हम
ट्रेड करना चाहते हैं। सो बैंक निफ्टी पे हम बनाने वाले हैं स्ट्रैटेजी। सो निफ्टी बैंक सर्च करूंगा मैं, ठीक है, निफ्टी बैंक, यहां पे इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। सो हमें ऐड करना है पुट ऑप्शन, कौन सा, एक तो एट द मनी, इसीलिए मैं यहां पे 0 रखूंगा। अगर आप 0 रखते हैं उसका मतलब होता है एट द मनी, -1 मतलब एट द मनी से एक स्ट्राइक नीचे, +1 मतलब एट द मनी से एक स्ट्राइक ऊपर। मैं एट द मनी ट्रेड करना चाहता हूं फिलहाल, तो मैं 0 रखूंगा। एक्सपायरी टाइप मंथली, करंट एक्सपायरी, और हम इसे बाय करना चाहते हैं तो लॉन्ग। मैं 2 और कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करना चाहता हूं तो ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा। अगेन पुट ऑप्शन, एक इन द मनी ऐड कर लेता हूं मैं, लॉन्ग मंथली करंट एक्सपायरी, और एक फर्दर इन द मनी मंथली करंट लॉन्ग पुट ऑप्शन, राइट। सो सारे हमने ऐड कर लिए हैं। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन डन। एक बार मैं देख लेता हूं कि मैंने सारे सही ऐड किए कि नहीं। पुट ऑप्शन एट द मनी 4 लॉन्ग मंथली, ठीक है, बैंक निफ्टी। पुट ऑप्शन 2 लॉन्ग मंथली, पुट ऑप्शन 0 एट द मनी, ठीक है, सारे सही से ऐड हो चुके हैं। अब यहां पे हम कंडीशन बनाएंगे। सो सबसे पहले मैं सिंबल फंक्शन का यूज करूंगा, तो आप टाइप करेंगे सिंबल। अब मैं सिंबल का यूज क्यों कर रहा हूं मैं आपको एक बार बता देता हूं। बेसिकली अगर मैंने इंडिकेटर कंडीशन, सपोज आरएसआई यहीं पे लगा दी मैंने, आरएसआई या आरएसआई मूविंग एवरेज, तो ये जो इंडिकेटर है इंडेक्स पे चेक नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी के जो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उन पे चेक होगा। बट मैं कंडीशन चेक करना चाहता हूं निफ्टी इंडेक्स के ऊपर, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंबल फंक्शन डालूंगा, निफ्टी बैंक, ठीक है। सो कब हमें बाय करना है, मैं कह दूंगा क्लोज, जब भी निफ्टी बैंक का 1 आवर कैंडल क्लोज जो होता है वो क्रॉस बिलो कर रहा है LBB, तब मैं इसको बाय करना चाहता हूं, ठीक है। एग्जिट कब करना चाहता हूं, आइए एग्जिट कंडीशन बना लेते हैं। सो मैं एग्जिट करना चाहता हूं जब भी क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव सिग्नल कैंडल हाई। सो जिस कैंडल पे सिग्नल आया था उसके हाई के ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर जाती है किसकी, जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी, तो उस केस में मैं एग्जिट करना चाहता हूं। सो यहां पे मैं जो है एग्जिट कंडीशन में स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं चाहता, तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट की जगह यहां पे एक बड़ा नंबर प्रोवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, यहां पे मैं एब्सोल्यूट्स यूज कर लेता हूं और एक बड़ा नंबर प्रोवाइड कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, मेरा जो एग्जिट होगा वो स्टॉप लॉस और टारगेट के कारण नहीं होगा, बट मैंने जो एग्जिट कंडीशन यहां पे डाली है उसके कारण ही होगा। सो एंट्री कंडीशन में मैंने डाला है जब भी बैंक निफ्टी का क्लोज प्राइस लोअर बुलिंग बैंड के नीचे क्रॉस करता है तब मैं पुट ऑप्शन को बाय करना चाहता हूं, यानी कि ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है और वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी जब एक्सपैंड होती है, बढ़ती है, तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट होता है। तो दोनों चीजें हमने एक ही कंडीशन में यहां पे प्रोवाइड कर दी हैं। सो आई होप इस चीज को आप समझ चुके हैं। बैक टेस्ट पैरामीटर्स यहां पे क्लिक करके आप यहां पे इसको MIS रहने देंगे और चार्ट टाइप को यहां पे हम हेकनाशी सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारी चीजें यहां पे सेम रहेंगी, ठीक है। सेव चेंजेस पे मैं क्लिक करूंगा और फाइनली इस स्ट्रैटेजी को हम रन कर लेंगे। रन करने के लिए हम सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्ट्रैटेजी हमारी रन होने लगी है। कुछ ही समय में हमें यहां पर रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर इस स्ट्रैटेजी को हमने इस टाइम पीरियड में, यहां पे जो टाइम पीरियड मेंशन किया हो गया है 30 जुलाई 2021 से लेकर के 29 जुलाई 2022 तक, यानी कि लास्ट 1 ईयर पीरियड में अगर मैंने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया हुआ था तो बेनिफिट होता तो कितना बेनिफिट होता, अगर लॉस होता तो कितना लॉस होता, विन टू लॉस रेशियो क्या होता मेरा, कहां कहां ट्रेडिंग एग्जैक्टली हुई है, सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाती है। सो यहां पे फर्स्ट रिजल्ट यहां पे आ गया है एक स्ट्राइक का जो कि
फर्दर इन द मनी था, उसमें 1,64,000, 1,58,000 यहाँ पे ये सेकेंड स्ट्राइक पे, और एट द मनी स्ट्राइक जो है हमारा, उस पर हमारा रिजल्ट आने के लिए यहाँ पे एट द मनी स्ट्राइक पे 1,19,000। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेंड है, एट द मनी पे 1,19,000 है, थोड़ा अगर हम इन द मनी गए तो 1,58,000 है, उससे ज्यादा इन द मनी गए तो 1,64,000 है। ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे इंक्रीज क्यों हो रहा है प्रॉफिट? इसका अगर आंसर आपको पता है तो मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। सो ओवरऑल सारे का कंबाइन कर दे, यहां पे देखेंगे तो 4,41,000 बन के आता है। सो वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech support@streak.tech पे भी आप लिख के बता सकते हैं। मान लीजिए आप इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। यहां पे दो ऑप्शन है, पेपर ट्रेड और लाइव ट्रेड। पेपर ट्रेड में क्या होता है कि वर्चुअल मनी यूज होता है, आपका रियल कैपिटल नहीं यूज होता है। लाइव मार्केट में आप चेक कर पाएंगे अपनी स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस विदाउट रिस्क। रिस्क कोई भी नहीं है इस पेपर ट्रेडिंग में, बिकॉज रियल कैपिटल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बैक टेस्टिंग में क्या हो रहा है, आपने चेक कर लिया पास्ट डेटा में कैसा परफॉर्मेंस है। अगर आप फिर भी एक सेकेंड कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग करके चेक कर सकते हैं कि लाइव मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप संतुष्ट हैं तो आप लाइव ट्रेडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करके लाइव ट्रेड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगी। सो ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी एग्जांपल। एक सेकेंड स्ट्रैटेजी एग्जांपल भी देखेंगे हम, जो कि एक स्प्रेड स्ट्रैटेजी है, इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी अगेन। सो उस स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले एक देख लेते हैं हम ब्रीफली कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं। पुट क्रेडिट स्प्रेड हम बनाने वाले हैं, जिसको बुल पुट स्प्रेड भी कहा जाता है। सो मार्केट व्यू आपका मॉडरेटली जब बुलिश हो तब इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जाता है। सो इस स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, हम हायर स्ट्राइक को शॉर्ट करते हैं और लोअर स्ट्राइक को जो बाय करते हैं। यहां पे एक एग्जांपल भी दिखाया हुआ है। सपोज अगर मैं 18,000 का स्ट्राइक बाय कर रहा हूं निफ्टी का और 17,800 को लोअर स्ट्राइक को बाय कर रहा हूं, सॉरी, और हायर स्ट्राइक को शॉर्ट कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे मेरा बुल पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हायर स्ट्राइक को शॉर्ट करना है, लोअर स्ट्राइक को लॉन्ग करना है बुल पुट स्प्रेड को इंप्लीमेंट करने के लिए। यहां पे बाकी सारे कैलकुलेशंस मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन हायर स्ट्राइक माइनस प्रीमियम पेड फॉर लोअर स्ट्राइक, यह आपका नेट प्रीमियम हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट, मैक्स लॉस क्या होता है, स्प्रेड माइनस नेट प्रीमियम, मैक्स प्रॉफिट नेट प्रीमियम रिसीव्ड। सो ये सारे कैलकुलेशंस आप एक बार देख लेना। लोअर स्ट्राइक जो है हम वो प्रोटेक्शन के लिए बाय करते हैं। सो कैसे काम करती है स्ट्रैटेजी, बेसिकली अगर इस स्ट्राइक के ऊपर इंडेक्स एक्सपायर होता है, मान लीजिए 18,100 पे एक्सपायर हो रहा है, तो ये दोनों स्ट्राइक्स जो है वो वर्थलेस हो जाएंगे, जीरो पे एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। ये दोनों स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है वो आप प्रीमियम पूरा रख सकते हैं, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, द ऑप्शन वी सेल, यानी कि हायर स्ट्राइक को हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो हायर स्ट्राइक पुट ऑप्शन स्ट्राइक होता है उसका कॉस्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोअर स्ट्राइक। तो आप जो प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, ठीक है। एग्जांपल लेके देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि आपने इसको 100 रुपीज दिया है इसको बाय करने सेल करने के लिए, तो 100 रुपीज आप रिसीव करेंगे प्रीमियम, ठीक है। और जो लोअर स्ट्राइक है उसको बाय करने के लिए आपने मान लीजिए 90 रुपीज पे किया हुआ है, तो आपका डिफरेंस जो है 10 रुपीज का, वो आपका नेट प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है। तो दोनों स्ट्राइक्स अगर वर्थलेस एक्सपायर हो गए, आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो गए, तो आप वो प्रीमियम 10 रुपीज रख लेंगे, जो आपका मैक्स प्रॉफिट भी है। द ऑप्शन वी बाय एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। ये वाला लोअर जो स्ट्राइक पे हम बाय कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है इन केस ऑफ एडवर्स मोमेंट अगेंस्ट अस। तो इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बनाते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। अगेन आप इस स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हैं अगर, तो इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं, जो लिंक यहां पे मेंशन की गई हुई है। मैं चाहूंगा कि आप स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को ओपन करें और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ इस स्ट्रैटेजी को बनाएं।
सो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस स्ट्रैटेजी को भी हम डेवलप कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, अगेन क्लिक करेंगे हम क्रिएट बटन पे, नाम दे देते हैं ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम, क्वांटिटी में 10 लॉट्स लूंगा। यहां पे आइए स्ट्राइक्स को ऐड कर लेते हैं। सो ये जो है निफ्टी पे स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं, निफ्टी 50 टाइप करूंगा मैं। कौन से स्ट्राइक्स? सो एक स्ट्राइक हम लेंगे 1 पुट ऑप्शन का, और जैसा कि आपने देखा था हायर स्ट्राइक को क्या करना होता है, हायर स्ट्राइक को शॉर्ट करना होता है। तो 1 इस स्ट्राइक को हम शॉर्ट करने वाले हैं। वीकली ऑप्शंस, करंट वीक एक और ऐड करेंगे, -7 लोअर स्ट्राइक लेंगे वीकली पुट ऑप्शन। इस स्ट्राइक को हम करने वाले हैं शॉर्ट, सॉरी इस स्ट्राइक को हम लॉन्ग करेंगे। जो लोअर स्ट्राइक होता है उसको लॉन्ग किया जाता है, हायर स्ट्राइक को शॉर्ट किया जाता है। शॉर्ट हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ये हो गया हमारा लॉन्ग। अप्लाई चेंजेस, डन पे क्लिक करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, -7 को हम लॉन्ग कर रहे हैं और 1 को हम शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों स्ट्राइक्स यहां पे ऐड हो चुके हैं। फाइनली हम यहां पे अपने कंडीशंस को बनाने के लिए रेडी हैं। सो आइए कंडीशंस को बना लेते हैं। सो सबसे पहले मैं डालूंगा कैंडल टाइम, और यहां पे मैं चूज करूंगा डे ऑफ द वीक इक्वल टू नंबर 1। सो मैं जो है ट्रेड लेना चाहता हूं मंडे को, इसीलिए मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है डे ऑफ द वीक 1 होना चाहिए। 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेनेसडे, फिर 5 थर्सडे और फ्राइडे के लिए। ठीक है, एक कंडीशन डालेंगे क्लोज हायर देन नंबर 0, यानी कि जैसे ही पहला कैंडल क्लोज होता है 1 आवर का मंडे को, तब मैं एंटर करना चाहता हूं। ठीक है, तो क्लोज हायर देन 0 मैंने डाल दिया। उसके साथ साथ एक और कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं वीकली कैंडल पे। ठीक है, सो यहां पे मैं डालूंगा मल्टी टाइम फ्रेम फंक्शन। ठीक है, यहां पे मैं वीकली चूज कर लूंगा। अब मुझे जो कंडीशन है वो निफ्टी पे चेक करना है, ना कि ऑप्शंस पे। ठीक है, तो आपको याद है हमने सिंबल फंक्शन यूज किया था पहली स्ट्रैटेजी में, सेम सिंबल फंक्शन यहां पे भी यूज करेंगे। ठीक है, निफ्टी 50 यहां पे मैं कहूंगा क्लोज प्राइस हायर देन लो -1, यानी कि पिछले वीक का जो लो था उससे ऊपर होना चाहिए अभी का प्राइस, जो भी मेरा मंडे को प्राइस चल रहा है वो। ठीक है, एक और कंडीशन ऐड करने वाले हम, सिंबल विक्स। विक्स जो है होना चाहिए क्लोज, विक्स का जो क्लोज प्राइस होना चाहिए हायर देन नंबर 20, यानी कि मैं कह रहा हूं कि आईवी जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो आईवी अगर हाई होता है तो नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी में आप बेनिफिट मिलता है, बिकॉज आईवी हाई होने के कारण प्रीमियम भी हाई होंगे, तो आपको जो प्रीमियम रिसीव होता है वो भी ज्यादा रिसीव होगा। ठीक है, सो ये कंडीशंस हमने यहां पे बना ली है। आई होप आपको एंट्री कंडीशन समझ आ गई हैं। ठीक है, एग्जिट कंडीशंस बना लेते हैं अब। सो यहां पे मैं अगेन स्टॉप लॉस टारगेट नहीं चाहता, तो मैं यहां पे एक बड़ा नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे क्लिक कर लेते हैं, कैंडलस्टिक रहने दूंगा, होल्डिंग टाइप सीएनसी कर देंगे, बिकॉज हम एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं अपने पोजीशन को। ठीक है, सो विक्स हायर देन 20 हो गया। आपका जो क्लोज है वीकली वो हायर देन होना चाहिए पिछले वीक के लो से। क्लोज मतलब जो अभी प्राइस चल रही है वो प्राइस। ठीक है, डे ऑफ द वीक 1 होना चाहिए। स्ट्राइक्स हमने ऐड कर लिए हैं। फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी को रन करने के लिए रेडी हैं, तो मैं क्लिक कर दूंगा सेव एंड बैक टेस्ट पे। हमारा स्ट्रैटेजी रन होने लगा है, परफॉर्मेंस यहां पे चेक हो जाएगी स्ट्रैटेजी की।
कुछ ही देर में हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक हम आइए अपने एंट्री एग्जिट कंडीशंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट पैरामीटर भी दिखा देता हूँ। बेसिकली मान लीजिए कि आपको पिछले साल चेक करना है कि पिछले साल इस स्ट्रैटेजी का कैसा परफॉर्मेंस था, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं डेट्स और पिछले साल देख सकते हैं। मार्च 2020 से लेकर के हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है अभी तक का सारे एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये बेनिफिट है आपको स्ट्रीक प्लेटफॉर्म यूज करने का कि आप मार्च 2020 से लेकर के बैक टेस्ट चला सकते हैं और एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी अपने स्ट्रैटेजी को है बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे आप ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे देख पा रहे हैं, 7,87,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है स्ट्रैटेजी में। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और कैसे डिप्लॉय करना है ये मैंने आपको बता दिया था। डिप्लॉय ऑल बटन पे क्लिक करके आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल में सारे ट्रेड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे कि कब कौन सा ट्रेड आपको लिया गया था और कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, डेट एंड टाइम, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सब कुछ देखने के लिए इजीली मिल जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आप समझ चुके हैं और विन टू लॉस रेशियो भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है स्ट्रैटेजी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, सो ये थी सेकेंड स्ट्रैटेजी। आप अगर इसको पास डेटा पे चेक करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इसे चेंज कीजिए और फिर आप पास डेटा पे भी इस अपने स्ट्रैटेजी को चेक करके देख पाएंगे इजीली। सो स्ट्रैटेजीज तो हमने बना ली, अब हम कुछ स्कैनर एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्कैनर 1, इस स्कैनर से हम स्कैन करेंगे पुट ऑप्शन जिनके प्रीमियम हाई हो चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, वापस क्लिक करूंगा स्कैनर्स पे, क्रिएट। सो कहां हम स्कैन करना चाहते हैं, लेट्स से मैं बैंक निफ्टी वीकली पे स्कैन करना चाहता हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूं, यहां पे कंडीशंस बना लेते हैं। ग्रीक करके एक इंडिकेटर है, उसे हम लेंगे डेल्टा। इंटरेस्ट रेट मैं फॉर एग्जांपल 6 डाल देता हूं। डेल्टा हमारा होना चाहिए लोअर देन नंबर 0। तो जैसा आप जानते हैं कि पुट ऑप्शन का डेल्टा जो है वो नेगेटिव होता है, राइट। सो इसीलिए हमने ये डाला है ताकि हमें सिर्फ पुट ऑप्शंस मिले रिजल्ट में। अब हम प्रीमियम के लिए डालेंगे कंडीशन क्लोज, जो भी प्राइस है ऑप्शन का वो होना चाहिए हायर देन, किससे हायर देन होना चाहिए, पीरियड मैक्स 10, हाई -1। ठीक है, 10 थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं यहां पे 5 ले लेता हूं। सो लास्ट 5 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट प्राइस था उससे ज्यादा होना चाहिए अभी का प्राइस, किसका, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बैंक निफ्टी वीकली में। ठीक है, लेट्स स्कैन करके देख लेते हैं अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है तो। नहीं देखने के लिए मिल रहा है, एक और डाल लेते हैं, निफ्टी ऑप्शन करंट, निफ्टी ऑप्शन नेक्स्ट। सो यहां पे हमें कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एडिट पे जाएंगे, इसको मैं डिसेबल कर देता हूं। अब आपको स्कैन करके दिखाता हूं। सो आप देख पा रहे हैं डेल्टा लोअर देन 0, यहां पे हमें ओके निफ्टी ऑप्शन वीकली। सो सारे पुट ऑप्शंस, जो भी पुट ऑप्शंस है वो यहां पे हमें देखने के लिए मिल गए हैं, डेल्टा लोअर देन 0। अगर मैं हायर देन 0 कर देता हूं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मुझे कॉल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो सारे कॉल ऑप्शंस ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो इस कंडीशन के कारण हमें कोई रिजल्ट देखने के लिए मिल नहीं रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रीमियम किसी का बढ़ा नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मैं कह देता हूं जो मेरा प्रीमियम है क्लोज होना चाहिए हायर देन क्लोज -1। पिछले कैंडल पे जो भी प्रीमियम था, पिछले कैंडल के क्लोजिंग पे, उससे ज्यादा होना चाहिए अभी का मेरा प्रीमियम। सो स्कैन कर लेते हैं, रिजल्ट्स आ गए, कॉल ऑप्शंस है लेकिन हमें पुट चाहिए अगर, तो इसको लोअर देन कर दूंगा मैं। ठीक है,
ओके, सो एक और स्कैनर बना लेते हैं, एक और स्कैनर का एग्जांपल देखेंगे। अगर आप इस स्कैनर को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। स्कैनर 2, इसमें हम ओपन इंटरेस्ट के साथ स्कैनिंग करेंगे। ओपन इंटरेस्ट किस किस स्ट्राइक का अचानक बढ़ चुका है, वो स्ट्राइक्स अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो उस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसी को मैं एडिट करके बना लेता हूं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, एक कंडीशन हमें निकाल के बनाना है। सो यहां पे मैं कह दूंगा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए हायर देन पीरियड मैक्स 10 ओपन इंटरेस्ट -1, यानी कि पिछले 10 कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए अभी, यानी कि बढ़ा हुआ है अचानक से ओपन इंटरेस्ट। सो आइए स्कैनर को वापस रन करते हैं और स्कैन करके देख लेते हैं कौन से रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन पे OI जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरे अगर उन पे देखना चाहते हैं तो दूसरे ऑप्शन पे भी आप देख सकते हैं, निफ्टी के या फिर वीकली मंथली, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको मैनुअली स्कैनर रन नहीं करना है, आप अलर्ट्स चाहते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप यहां पे टेक लाइव का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर मैं टेक लाइव पे क्लिक करूंगा मुझे अलर्ट फ्रीक्वेंसी पूछेगा। अगर मैंने 1 मिनट सिलेक्ट किया तो क्या होगा, एवरी 1 मिनट स्ट्रीक सिस्टम ये स्कैनर जो है मेरे लिए रन करेगा और मुझे अलर्ट्स मिलेंगे। अगर मैं मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेता हूं स्ट्रीक का तो सारे अलर्ट्स मुझे मोबाइल पे मिल जाएंगे। अगर मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए तो एक वेबसाइट, स्ट्रीक की वेबसाइट में ओपन रखूंगा अपने ब्राउजर में, तो मुझे सारे नोटिफिकेशंस ब्राउजर में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं स्कैनर्स में जाता हूं तो यहां पे आप देख पाएंगे कि डिस्कवर सेक्शन है जिसमें हमने बहुत सारे 150 प्लस रेडीमेड स्कैनर्स बना के रखे हुए हैं आप सभी को एक्सप्लोर करने के लिए। आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सब टाइप के पैटर्न्स के स्टॉक्स आप स्कैन कर सकते हैं। इंट्राडे बुलिश, इंट्राडे बेरिश, क्रॉसओवर, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। स्ट्रैटेजीज में अगर मैं जाता हूं तो यहां पे अगेन डिस्कवर स्ट्रैटेजीज हैं जो कि सैंपल स्ट्रैटेजीज हैं। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने 150 प्लस स्ट्रैटेजीज यहां पे डेवलप की हुई हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रैटेजीज, वो भी आप यहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज पुट क्रेडिट स्प्रेड ऑल्सो नोन एज? पुट क्रेडिट स्प्रेड को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आपने इस वेबिनार को ध्यान से देखा है तो आपको आंसर जरूर पता होगा। सो कंक्लूजन पे हम आ चुके हैं। एन अग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर टू सेल अ स्पेसिफिक स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस अप अंटिल अ स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन डेट इज नोन एज अ पुट ऑप्शन। यानी कि पुट ऑप्शन, बायर जो है उसके पास राइट होता है सेल करने का एक एक्सपायरेशन डेट तक किसी भी स्टॉक को, ठीक है। बायर ऑफ द पुट हैव अ बेरिश व्यू। अगर आपका बेरिश व्यू है मार्केट में तो उस केस में आप पुट बाय करते हैं। अगर आपका बुलिश व्यू है तो उस केस में पुट को सेल किया जाता है। स्प्रेड स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हैं इजीली पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करके, जिनमें लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड रिवॉर्ड होता है। अगर आप स्प्रेड्स पे स्पेसिफिकली वेबिनार देखना चाहते हैं तो वो हमने किया हुआ है रिसेंटली। आप हमारा वेबिनार देख सकते हैं, 2-3 वेबिनार पहले आई थिंक हमने स्प्रेड्स पे स्पेसिफिक वेबिनार बनाया था। इन द मनी स्टॉक्स, इन द मनी स्टॉक ऑप्शंस जो हैं वो फिजिकली सेटल्ड होते हैं अगर आपने उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नया सेबी का रूल आया था। सो अगर आपने स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं और आपने अपना पोजीशन होल्ड कर लिया है एक्सपायरी तक और इन द मनी है तो इस केस में फिजिकल डिलीवरी से सेटलमेंट होता है स्टॉक ऑप्शन का, तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। इंडेक्स ऑप्शन जो है वो कैश सेटल्ड होते हैं हर केस में। ऑप्शंस कैन बी बॉट एंड सोल्ड बिफोर एक्सपायरी डेट टू ट्रेड द प्रीमियम्स, यानी कि एक्सपायरी डेट तक होल्ड करने की जरूरत नहीं होती है हर बार आपको। आप प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम को ट्रेड करने के लिए बाइंग सेलिंग कर सकते हैं एक्सपायरी से पहले। आप इजीली ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बना के स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, पास डेटा पे भी। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो उन पे भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। So thank you everyone. It's a pleasure to have all of you with us towards the end of this webinar.
अगर आपके कोई भी और प्रश्न हैं, सुझाव हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किन्हीं और टॉपिक्स में मैं वेबिनार बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, या फिर इस ईमेल आईडी पे भी लिख के बता सकते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। यहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी आप बुक कर सकते हैं। सो इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको मज़ा आया वेबिनार में और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली हैं। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।